find the resultant of the थ्री वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो ये तीन वेक्टर्स हैं ओ ए ओ बी एंड ओ सी। सो अब ओ ए जो है ओ सी और ओ बी दोनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं। ओ ए प्लस ओ बी इज लॉन्ग आपको सी दोनों का रिजल्टेंट मिडल में आएगा। तो अगर हम इस तरह से करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है ओ बी, राइट। सो दिस वी कैन रब देन ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू cos 45। तो ओ ए इज इक्वल टू आर, क्योंकि ओ बी जो है आर के बराबर आर cos 45। ओ सी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू cos 45। सो ओ सी इज इक्वल टू आर cos 45। ओ ए प्लस ओ सी को करिए, सो ट्वाइस ऑफ आर cos 45। सो cos 45 1/√2। सो दिस इज √2 को हम लिख सकते हैं ऐसे √2 आर 1/√2। सो ये आ जाएगा। सो ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू प्लस ओ बी। अब ये तो ओ बी की डायरेक्शन में है तो ओ बी आर है। सो 1 + √1। क्वेश्चन है राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a vector is equal to 5y plus j minus 2k। solution। सो a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेट इज सो फर्स्ट स्क्वेयर ए एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर और ये प्लस माइनस 2 का होल स्क्वेयर। तो मैग्नीट्यूड आ गया ये 25 + 1 + 4, तो ये √30 आ गया। सो द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो ये आ जाएगा ए वेक्टर हमने है 5/√30i प्लस, क्योंकि ए वेक्टर इतना है और डिवाइडेड बाय √30 कर दो तो आई 1/√30j 2/√30k। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर a vector minus b vector show that a vector perpendicular to b vector। so we have a vector plus b vector ए वेक्टर प्लस ए प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, cos ऑफ 0 वो इसका स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स अगर हम ऐसे करते हैं सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और कोई भी वेक्टर लिखते हैं अगर ये वेक्टर है, इंटू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ
twice a vector a minus b vector a minus b vector cos of theta cos 0 is equal to 1, right? So it means this dot product आएगा, so ये आ जाएगा a स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ये कैसे आएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर मीन्स a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो इसको मैं ऐसे करूँगा a वेक्टर a माइनस b डॉट आई ए माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट। सो ये आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये इस तरह से आया, राइट? तो ये कह रहा है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, नो इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर magnitude. So इनका स्क्वायर भी इक्वल होना चाहिए। सो स्क्वायर इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इट मीन्स ए वेक्टर, तो ये प्लस हो जाएगा 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये आया। और तो ये 0 कब होगा, इट मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस ऑफ 90 होगा तभी 0 होगा। It means a vector is perpendicular to b vector.